लिए किसी को फंसाने का काम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उस पर सब पार्षद लोग मनमानी कर रहे हैं आप लोग, कोई मनमानी वार्ड पार्षद लोग का काम। मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक शनिवार को नगर भवन हॉल में आहूत की गई। इस बैठक में महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, वार्ड पार्षदों के अलावा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और काटी विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी शामिल हुए। बैठक काफ़ी हंगामेदार रही, लेकिन अंत तक महापौर ने अपने 12 एजेंडों पर सर्वसम्मति से सहमति हासिल कर ली। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी अंत में कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही महापौर निर्मला साहू अपने कुर्सी से उठकर चली गई, जिससे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन आने वाला है, लेकिन शहर की साफ सफाई पटरी पर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं महापौर निर्मला साहू ने कहा कि आज की बैठक स्थगित बैठक थी, इसमें कोई भी आप नया एजेंडा लेकर नहीं आ सकते हैं, इसलिए विधायक विजेंद्र चौधरी का एजेंडा बैठक में शामिल नहीं किया गया। इस दौरान महापौर ने अपने 12 एजेंडों पर सर्वसम्मति से सहमति हासिल करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की बनावट पुराने ढंग से है, इसलिए कई जगहों पर लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इसमें मामूली फेर बदल कर लोगों को इस जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। इसके लिए हमने शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर एलिवेटेड पथ निर्माण करने की अनुशंसा की है, जिसे न सिर्फ शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि शहर भी खूबसूरत दिखेगा। वहीं दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए शहर की साफ सफाई और लाइटिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, शहर का विकास हो, खास तो महत्वपूर्ण यह है कि अभी दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली सब महत्वपूर्ण पर्व अभी जो है सो शुरू होने वाला है। वैसे में हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में रखा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान हो और लाइटिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि किसी भी तरह के परेशानी नहीं हो। छठ बढ़ती को हो, चाहे श्रद्धालु को, दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाला है। और रिंग रोड चारों तरफ से शहर को कनेक्टिंग करने के लिए रिंग रोड भी बने, इसके लिए भी बोर्ड की बैठक में बातें रह गई। बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। लाइट काफ़ी संख्या में लाइट अभी गड़बड़ हो चुकी है, उसमें स्थानीय कई पार्षद ने सुझाव भी दिया, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सज्जाद जी ने सुझाव दिया कि सभी लाइटों का नंबर होना चाहिए, पोल नंबर, बहुत आसान हो जाएगा। तो सभी लोग जो है सो कि अपना अपना एजेंडा रखा है। और हमने यह भी कहा है बोर्ड की बैठक में कि जो पार्षद हैं, जो जनता के हितों का सवाल रखने का काम करते हैं, उस प्रस्ताव को जिस तरीके से आप शामिल करते हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका भी एक प्रतिवेदन निश्चित तौर पर बोर्ड की बैठक में क्या फैसला लिया है, आगे क्या कार्रवाई हुई, वो पार्षद सभी लोगों को जानी चाहिए, ताकि लोगों को जनता में अपनी बात रखने का मौका मिले। नहीं, एजेंडा को हम चर्चा के लिए दिए नहीं थे, हमको बोलना था सभी विषयों पर, और हमने तय किया था कि अंतिम में बोलेंगे, जिससे कि सभी वार्ड के मतलब पार्षदों की समस्या जो आई है उसको रखे तरीके से। लेकिन इसको स्थगित करके तुरंत चल दी, तो अवसर नहीं मिला तो अगले महीने में करेंगे। लेकिन जो गलत काम नगर निगम में हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। काम रुका पड़ा हुआ है, ठेकेदारी का बात चल रहा है, प्राइवेट लोगों को काम दिया जा रहा है, काम को डिले किया जा रहा है। तो ये नगर निगम जो है, नगर विधायक को नहीं, नगर विधायक से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि शहर की समस्या का समाधान होना चाहिए, और उसको ये लोग नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, पैसा रहते हुए भी, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी आक्रोश है वार्ड पार्षद सब में आपके। अब जो सब लोग, अब अगले बैठक में तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने सहयोग किया है। आज बैठक क्या हो सकता था, 30-35 लोगों ने दस्तखत करके दिया था कि उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम सबको समझा बुझा करके हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू कराए। क्या लगता है कि निगम पार्षद की समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? निगम पार्षद की समस्या है कि रोड पर लाइट बंद है, स्लैब टूटा हुआ है,
कोई छोटा मोटा काम सब है तो उसके लिए नहीं कर पा रहा है वो। तो जो काम सब रुका हुआ है उसको करने के लिए सब लोग बैठक में शहर के विकास के संबंध में और जनता की समस्याओं के संबंध में माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय उप महापौर के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई। उन जो बातों पे और जो आने वाला पर्व त्यौहार है उसके लिए जनता की समस्याओं को और जो जनता को अच्छे से सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में बात की गई, उस पर अमल किया। सर, बैठक और जनता के बीच पारदर्शिता को लाने के लिए जो ऑनलाइन की व्यवस्था की मांग की गई है, इसको लेकर जो निर्देश है उसके अनुसार कर दिया। सर, किन एजेंडों पर मुहर लगी है मुख्य रूप से? बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई। अभी तो तुरंत जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो है पर्व त्यौहार है, उसमें जो शहर की जनता है उसको सबसे बढ़िया से फैसिलिटीज़ मिले। सर, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है नाले के ऊपर जो लोहा का स्लैब रखा गया उसको चोरी कर लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो स्लैब है उसमें दो चीज़ों के लिए माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया है। पहली ये चीज़ है कि जब सफाई करे तो उस टाइम पे स्लैब की तोड़ना नहीं पड़े, और दूसरा है कि स्लैब वहाँ पे जमा रहे। ये दोनों चीज़ों पे जो माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा जो बातें रखी गई उसका अमल किया जाए। कालीवाड़ी रोड में प्रमुख मंदिर है लेकिन नाला हमेशा जाम रहता है, उसको लेकर कुछ करवा सफाई कर लीजिए। मुजफ्फरपुर में हम लोग की निगम बोर्ड की बैठक में जो प्रमुख हम इस पर मेरे द्वारा जो लाया गया एजेंडा है, जो कि सबसे हम लोग के शहर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे शहर की पुरानी बनावट के कारण शहर में आए दिन जाम से, अतिक्रमण से, और जो यहाँ पे हम लोग जो दुकानदार, जो रोड किनारे जो दुकानदार, उन लोगों की भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे लाया गया था, जिसमें कि सबसे पहले तो है रिवर फ्रंट जो है निर्माण दादर कोलुआ घाट से BMP 6 के पीछे तक एलिवेटेड पथ बनाकर, इस पर हम लोग का आज विचार था। और जो दूसरा है, इससे हम लोग के शहर में जो जाम की समस्या होगी वो भी ख़त्म होगी। अगर इसको हम लोग, ये नगर निगम इस चीज़ को नहीं कर सकता है, लेकिन आज हम नगर निगम के द्वारा बिहार सरकार से मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि आप बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से इस चीज़ को डिमांड को रखिए। आने वाले समय में जो हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। जैसे कि जो एलिवेट जो पथ बनाया जाएगा नदी किनारे पर, वहाँ पर जैसे कि दुकानदार पटना में हम लोग जैसे कि जानते हैं, वहाँ पर जब भी बनाया गया दीघा पुल, जिससे कि कितना सुंदर वहाँ का पटना हो गया, वैसा चाहते हम लोग का पटना, अब हम लोग का मुजफ्फरपुर भी सौंदर्यकरण में आ गया है। तो वैसा ही एलिवेट पथ बना करके जो वहाँ पर पुल पर जैसे वहाँ पर दुकानदार लोग को वहाँ पर लगाया जाए, जो वहाँ पर बनाया जाए वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वहाँ पर वह शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के लिए हम लोग उस पर हम लोग बनेगा, और वहाँ पर बोटिंग क्लब भी खुलेगा, जो इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। और इससे लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से जाम की समस्या और अतिक्रमण भी हम लोग के शहर से हटेगा। ये हम लोग की दूरगामी सोच है। अगर इस पर नगर आयुक्त महोदय इस पर विभाग को भेज करके इस पर काम इस पर होगा तो निश्चित इसमें हम लोग का शहर सुंदर बनेगा। और दूसरा हम लोग का ये रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा से रिलायंस पेट्रोल पंप कलमबाग रोड तक रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज के बाद से आमगोला रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण पर ये मेरा द्वारा लाया गया एजेंडा है। हम लोग के यहाँ पर जैसे जुरन छपरा 1, 2, 3, 4, 5 को जो करबला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से, इस पर हम लोग एजेंडा लाया गया है। जो अगर ये जो पाँचों जो है 1-2 रूट जो अगर जुड़ जाता है तो जो मतलब कि पेशेंट लोग जो कि जुरन छपरा में इलाज के लिए आते हैं, जो कि आए दिन में हम लोग सुनते हैं कि कोई जाम में फंस के किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। अगर ये एलिवेट पथ अगर वहाँ से बन जाता है तो ये भी हम लोग के शहर में जाम की समस्या से बहुत ही बड़े हद तक छुटकारा दिलाएगा। और जो हम लोग का अभी जो है यहाँ पर आवास शाखा द्वारा आवास योजना की प्रगति और नए लाभुकों को भी इसमें चयन, तो मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि राशि की उपलब्धता है, तो इसके लिए निगम में कैंप लगा करके जो भी मतलब समस्या हो यहाँ पर उस समस्या को दूर कराया जाए। और भी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रगति, इस पर है विचार। हम लोग की सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजना है कि जो कि आम जनता को नहीं पता है कि सरकार के द्वारा हम लोग को क्या मतलब फ़ायदा है, सरकार की कौन सी योजना है जिसका कि हम लोग लाभ ले सकते हैं, वो जनता को ही नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग एक कार्यशाला का एक आयोजन करेंगे जिसमें माननीय वार्ड पार्षद लोग भी रहेंगे, और जो कि वार्ड पार्षद अपने वार्ड क्षेत्र में जाकर के वहाँ की जनता जो ज़रूरत है, जिनको योजना
योजना का लाभ मिल सकता है उसको लाभ दिलाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक दिन तय करके हम लोग कार्यशाला करेंगे। कितने एजेंडों पर मोहर लगी है आज हम लोग को जो मेरे जो एजेंडा था 12 मेरा एजेंडा आया हुआ था, सब पर उस पर मतलब कि फाइनल बात मोहर लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पार्षद लोग के द्वारा आया है तो वित्तीय मामला है, तो उसमें नगर आयुक्त महोदय, मैंने नगर आयुक्त महोदय का अधिकृत किया कि इस पर आप अपना विभाग से जो आपको उचित इस पर जान पड़ रहा है उस पर आप विभाग से नियामकुल इस पर कार्रवाई कीजिए। तो नगर आयुक्त महोदय ने और बाकी एजेंडा पे नगर आयुक्त महोदय ने इस पर चर्चा की। विधायक जी के द्वारा कुछ भी एजेंडे लाएगा जिस पे चर्चा नहीं, तो ये आज की जो बैठक थी स्थगित बैठक थी। स्थगित बैठक में कोई भी आप एजेंडा नहीं ला सकते हैं। आप जो चर्चा है और पार्षद लोग के द्वारा भी मुझे मिला गया है तो उन्होंने लिख के मुझे दिया है। आप कोई चर्चा हम लोग, मैंने उनसे कहा था विधायक महोदय कि आपकी जो भी बात होगी हम लोग अगली बैठक में इस चीज़ को रखेंगे।